नमस्ते। मैं शिवानी, आपकी अपनी दोस्त, हमसफ़र, सोल सिस्टर फिर आ गए आज एक न्यू वीडियो के साथ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आज का होने वाला है, जो मैंने अपनी जर्नी में अपने पाथ पे मैंने जिसको फील किया वही अभी मैं बताने वाली हूँ। जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही आपको बताने वाली हूँ। कल एक क्वेरी आई थी, उसमें कुंडलिनी के बारे में पूछा। इस वक्त कुंडलिनी असेंशन का टाइम है, क्योंकि फियर बेस एनर्जी हमारी इस वक्त हमारी फियर बेस एनर्जी है। मे बी आपके डीएम ने आपको इनवाइट किया हो, कम्युनिकेशन हुआ हो किसी के भी माध्यम से, कुछ भी आपका सपोज करो, कोई भी कम्युनिकेशन है तो अपने अंदर आप फील करें कि क्या आपके अंदर फियर की एनर्जी है। अगर फियर की एनर्जी है तो इसका मतलब वहाँ आपने परमात्मा को इनवाइट नहीं किया। वहाँ पे आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है, अपने आप से परमात्मा को इनवाइट करना है। दूसरा, हम कुंडलिनी के बारे में बात करने वाले हैं। कुंडलिनी 2020 से जो 2020 से अवेकन हुए हैं, उनकी कुंडलिनी ऑलरेडी राइज हो चुकी है और वो चल रही है। एक बार में किसी की कुंडलिनी अब एकदम से कुछ नहीं होता। अगर एकदम से करेंगे, जैसे 200 वाट के बल्ब में और 100 वाट के बल्ब में 400 वाट डाल दिया हो तो बल्ब फटेगा। यही हमारी बॉडी है। परमात्मा धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी है, जो डार्क एनर्जी है, उसको रिलीज करते हैं और उसके अंदर फिल करते हैं। जैसे हम कोई भी बर्तन या कुछ भी हम कचरा जैसे रहता है उसको क्लीन धीरे 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 क्लीन करेंगे, तभी वो उजला होना शुरू होगा। वैसे ही परमात्मा धीरे 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 हमारे ऊपर वर्क करते हैं। पूरी जब से यह सृष्टि बनी है तब से परमात्मा हमारे ऊपर वर्क करते हुए आ रहे हैं। हम अनकॉन्शियसली, अननोइंगली, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम परमात्मा से विमुख हो चुके हैं। हम परमात्मा से बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं। हमने उनके ऊपर फेथ करना बंद कर दिया है, उनको कोसना शुरू कर दिया, उनको गाली देना शुरू कर दिया। और उनके हम मतलब ट्रस्ट नहीं रहा हमारा गॉड के ऊपर। तो ये ट्रस्ट का टाइम है और मिरेकल्स यहीं की यहीं होते हैं। आपने सुना होगा, बिल्कुल होते हैं। आप सोचते एकदम से हो जाए, एकदम से नहीं होगा। एकदम से सपोज करो आप 200 वाट के बल्ब में अगर आप 400 वाट या 1000 वाट डाल देंगे, क्या होगा? वही प्रभु की एनर्जी है, अगर एकदम से आपके अंदर डाल दी तो क्या होगा? ये शरीर ब्लास्ट हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। जैसे डराते हैं कि कुंडलिनी आपको जागृत नहीं करनी, कुंडली तो ऑलरेडी हमारी जागृत हो रही है। उसमें आप मना भी करेंगे तब भी वो तो जागृत होगी, अनकॉन्शियसली जागृत होती है। बीमारी आपके अंदर कोई, अगर आप अनकॉन्शियसली उसको करेंगे तो बीमारी आ जाएगी आपके अंदर, उस बीमारी को आपको झेलना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्शियसली है कि आप चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको पता है ये मेरे चक्कर हैं और ये हमारे चक्राज है, तो इसके अंदर ही हमारा जो कार्मिक जो बैगेज है वो स्टोर होता है और इसी को मैंने जो नीचे के लोअर 3 चक्रा है इसी को क्लीन करना है मुझे, तो ऑटोमेटिक आप कॉन्शियस में आ चुके हैं और प्रभु के समीप आ चुके हैं। तो आपको मालूम पड़ने शुरू हो जाएगा, एक डार्क साइड है, एक लाइट साइड है, एक गर्म है, एक ठंडा है। आपको कभी गर्मी लगेगी, कभी ठंडा लगेगा। इस वक्त जिनकी कुंडलिनी ऑलमोस्ट राइज हो चुकी है तो टोटल ठंडा लग रहा होगा, और कुछ दिन 20 दिन 25 दिन या लास्ट मंथ उनको बहुत हीट फील हो रही होगी अपने सैक्रल में और पेट, जैसे बॉडी के अंदर सेंसेशन जिसको बोलते हैं, हीट फील होना, उसके बाद ठंडा लगना। इस वक्त ठंडा लगना, ठंडा लगने का मतलब आपका जो कचरा था वो निकल चुका है। अब जो ठंडा था वो बैलेंस हो रहा है, मतलब उसको बैलेंस कर रही है आपकी जो शक्ति है, प्राण शक्ति जिसको बोलते हैं परमात्मा की, वो अभी आपको बैलेंस कर रही है। तीसरी चीज की, आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। जैसे 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 कुंडलिनी का आपको ज्ञान होगा और जैसे जैसे वो अरेज होएगी, मतलब जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी, आपको कुंडली का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर से बीमारियां समाप्त हो जाएगी। आप एक ऐसे उसमें आ जाएंगे, पहले सडन आपने कोई चीज सोची और तुरंत आपके सामने प्रकट हुई, जिसको कहते हैं कल्प वृक्ष, जिसको बोलते हैं कि हम उसके नीचे बैठे हुए हैं। 2024 एक कल्प वृक्ष है और इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। बिल्कुल, ये एक आप जैसे ही सोचेंगे, अगर आपने असेंड कर लिया है, तो जैसे ही आप सोचेंगे उसी की उसी टाइम परमात्मा आपके सामने प्रकट कर देंगे। ये आप देखें, लेकिन करें इसको।
आप सोचेंगे कि 10 दिन मैंने कर ली और फिर छोड़ दी, 10 दिन में कुछ नहीं होता, इसके लिए टाइम देना है आपको। स्टडी भी 1 साल में कंप्लीट होती है, एक क्लास आप अपग्रेड ऊपर करते हैं तो 1 साल में करते हैं। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर इसकी उतरती है, कार्मिक जो परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं वो लेयर बाय लेयर उतरती है। जैसे ये 3 चक्र से आप पार हो जाएंगे, चौथा चक्र आपका हार्ट चक्र है, थ्रोट चक्र है, थर्ड आई है, आप इंट्यूटिव हो जाएंगे, परमात्मा के डाउनलोड आपको होना शुरू हो जाएंगे। आप वही बोलेंगे जो परमात्मा आपसे बुलवाना चाह रहा है, जो बोलना चाहेंगे आप, वही आपको आपके अंदर से निकलेगा। और कोई भी दूसरा आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। कार्मिक लोग आपसे बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे वो काई फट जाती है पानी के ऊपर से, इस टाइप से धीरे 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 सब लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त कुंडलनी जागृत हो रही है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरते वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया। कहेंगे डेंजर है, डेंजर, कोई डेंजर नहीं है। डेंजर जब तक है जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है। जैसे ही उसको ज्ञान होगा, आपको मालूम है मुझे ठंड लग रही है, मतलब औरों से मैं अलग हूँ, सब लोग को गर्मी लग रही है, अगर आपको ठंड लग रही है तो समझ लो नेचर ने आपके लिए कुछ अलग से चुन दिया है वहाँ पे। इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल पे आपको ठंड लग सकती है, मतलब औरों के अकॉर्डिंग आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे, क्योंकि वो कुंडलनी अब बैलेंस होना शुरू हो चुकी है। अंदर ही आपका डीएम और डीएफ शक्ति, आपका ट्विन और आप, अंदर ही आपके मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। जो वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी थी वो बैलेंस होना शुरू हो चुकी है। और जो इसीलिए तो मैस्कुलिन जो उसको 3D में ग्राउंड हो रहा है, जो कल के वीडियो में मैंने बताया कि मैस्कुलिन की जो ईगो साइड है वो ईगो डेथ हो रही है। वो इसीलिए डेथ हो रही है क्योंकि जो फेमिनिन साइड है आपकी, वुंडेड फेमिनिन साइड है, वो बैलेंस हो रही है इस वक्त। और एकदम से कुंडलिनी जागृत नहीं होगी किसी की भी, और उससे डरना नहीं है। मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं भी, परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो सोच के मेरे को ये वीडियो बनाने के लिए बोला है, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस टाइम पे। और एक बार में कुंडलिनी जागृत नहीं होती, धीरे 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 हमारे ऊपर वर्क हो रहा है, धीरे धीरे वर्क हो रहा है, और धीरे धीरे प्रभु वर्क करते हैं। और तभी से कर रहे हैं जब से हम बिछड़े हैं अपने ट्विन से और परमात्मा से, तभी से हमारे ऊपर वर्क चलता 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 आ रहा है। और ये बहुत अच्छा एक पीरियड है। जैसे भगवान कृष्णा ने द्वापर युग में क्या किया था कि सबका, पेड़ पौधों से लेके, गोप गोपियों से लेके, ईंट पत्थरों से लेके, हर किसी का उद्धार किया था। ये वो टाइम पीरियड आ चुका है, आपको जागने का वक्त आ चुका है। आप जागें और बिल्कुल ना डरें, अपना चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यू रखें और अपने शिव और शक्ति को बैलेंस करें। और डेली आपको अफर्मेशन देनी है, 3D में आपको ग्राउंड करना है। आई एम इन ए हारमोनियस यूनियन विद माई ट्विन फ्लेम इन अर्थ। अर्थ के ऊपर आपको ग्राउंड करना है, इसी जन्म में आपको उसको अचीव करना है। तो ये वीडियो इतना ही, क्योंकि बड़ी वीडियो आप देखते नहीं हैं, तो छोटा छोटा वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए। अपनी जो अपनी कॉन्शियस है उससे कनेक्ट रहें, वही आपको जवाब देगी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर डरेंगे भी तभी भी परमात्मा ही आपको लेकर के जाएंगे, कोई दूसरा नहीं लेकर के जाएगा। इसलिए बिल्कुल नहीं डरना। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनी जर्नी में आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू ऑल। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे जो घड़ा ऋतु आए फल होए।